हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हिंदी का ये जो मैराथन क्लास है ये आपका फाइनल डोज है। ठीक है, ये आपकी कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन को कवर करेगा। ये जो आपकी क्लास है ये 300 प्लस क्वेश्चन को कवर करेगा, जिसमें आपका तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल जितने बच्चे चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्यारे बच्चों घंटी वाला बटन दबा लीजिए। ठीक है, और इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे, स्टोरी के रूप में सब जगह इसको, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी जगह इसको प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने प्यारे बच्चे जुड़े वो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे चर्चा करते हैं बहुत ही प्यारे से प्रश्न के साथ। पंछी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें पहले यहाँ से, ये जो पंछी है ये आपका प्यारे बच्चों तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है। इसको यहाँ कर देते हैं। ये आपका पंछी जो है ये आपका तत्सम है, ये तत्सम है। एक सवाल तो यहां से आपका बन गया। इसका तद्भव प्यारे बच्चों ये होगा, इसका तद्भव ये होगा पंछी। क्लियर है? ये आपका तद्भव हो गया। ठीक है, अगला आते हैं, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों? तो विहंग भी होता है, फखेरू भी होता है, अंडज भी होता है प्यारे बच्चों, अभ्र नहीं होता। क्या नहीं होता? अभ्र नहीं होता है। ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं हम लोग। यहां से निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों। आंख का पर्यायवाची नहीं है। अच्छ भी है, नयन भी है और दृग भी है। ये आपका दिगंबु नहीं है, ये आंख का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। क्लियर है? और यहां से प्यारे बच्चों नयन में संधि विच्छेद पूछेगा तो आपको बताना है नयन में संधि विच्छेद। तो बताएंगे सर अयाद संधि है और संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। ने प्लस अन संधि का नाम प्यारे बच्चों हो जाएगा अयादि संधि। कौन संधि? अयादि संधि। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों? तड़ित, चंचला, सौदामिनी और चंचरी। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका ये चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा, दामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बिल्कुल आपको प्यारे बच्चों बताना है जलद भी बादल का होता है। तो प्यारे बच्चों जलद, घन और अभ्र ये तीनों बादल के होते। तोयज जो है प्यारे बच्चों ये आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता भी होता है, तनया भी होता है, सुता भी होता है। तो प्यारे बच्चों कौन सा नहीं है? तो आपका दौहित्र नहीं होता है। ये आपका पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो दौहित्र क्या लगाएंगे? यहां से प्यारे बच्चों आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दौहित्र आपका पुत्री का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों? तो खल, खलक, दुर्जन और अधम। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका है खलक ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। बाकी खल, दुर्जन, अधम ये तीनों प्यारे बच्चों दुष्ट के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या करा देखो, कौन सा शब्द कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों? तो चपला, झस, जलनिधि, अक। तो प्यारे बच्चों इसमें मछली का जो पर्यायवाची है वो झस है। क्या है? झस है। चपला विद्युत का है। ठीक है, अनाज का पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों शस्य, गल्ला, ये शस्य आपका हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानन का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, फूल का विहिप नहीं होता, वन। क्या होगा? वन होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे हम लोग प्यारे बच्चों। आंसर इसका राइट है शार्दुल, सी वाला ऑप्शन शार्दुल। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
यहां पे कह रहा है कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों। तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन दिया है दीप्ति, मरीच, रश्मि, पुष्कर। तो प्यारे बच्चों आपको लगाना है पुष्कर जो है ये तालाब का पर्यायवाची है, ये किरण का नहीं है। दीप्ति, मरीच और रश्मि तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा प्यारे बच्चों, कुंदन का पर्यायवाची शब्द, कुंदन का पर्यायवाची प्यारे बच्चों क्या होगा, तो इसको लगाएंगे हम लोग हेम। क्या होगा, हेम। धूसर का पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों गधा होता है, मतलब बेसर। क्या होगा, बेसर। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सोना का पर्यायवाची प्यारे बच्चों हो जाएगा जातरूप। क्या होगा, जातरूप हो जाएगा। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानाभास, समानार्थी, विलोमावाची, प्रतिविलोमावाची। सभी लोग प्यारे बच्चों आंसर करिए किसका अर्थ क्या होगा, तो बताएंगे पर्यायवाची मतलब प्यारे बच्चों समानार्थी। क्या होगा, समानार्थी। नेक्स्ट लेते हैं, खगेश का पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों क्या होगा। खगेश वाक है कि वैन्ते है कि विधु है कि वासुदेव है। तो प्यारे बच्चों इसको लगाएंगे हम लोग वैन्ते। क्या लगाएंगे, वैन्ते इसका आंसर होगा राइट। खगेश का पर्यायवाची वैन्ते होता है प्यारे बच्चों। विधु चंद्रमा का, वाकवाणी का, वासुदेव कृष्ण भगवान का। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप सब बताएंगे अर्कजा, कृष्णा, कुलंकषा, हंस सुता। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ये आपका कुलंकषा नहीं है, बाकी अर्कजा, कृष्णा, हंस सुता ये सारे यमुना जी के ही पर्यायवाची हैं। प्यारे बच्चों सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ इस महत्वपूर्ण सेशन पे लाइक जरूर करिए। अगर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों तक इस महत्वपूर्ण सेशन को पहुंचा दीजिए। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। जल्दबाजी में आपको कोई भी सवाल छोड़ के नहीं जाना है, एक बार जाके देख के जाइएगा। फाइनल डोज है, उसके बाद आपको मां सरस्वती की कृपा रही तो यहीं से सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। विसिक शब्द का पर्यायवाची प्यारे बच्चों, विसिक शब्द का पर्यायवाची, तो इसको लगाएंगे बाण। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, बाण लगाएंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट लेते हैं, ये आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो गया, बाण। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, कामदेव, मार, अस्म, पिसुन, बिडौजा। तो प्यारे बच्चों इसमें मार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची किसका है, मार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका हम लोग लगाएंगे आंसर मार। क्या लगाएंगे, मार। बिडौजा जो आपका नहीं है, अस्म पत्थर का, पिसुन चुगलखोर का, बिडौजा इंद्र का है। ठीक है, चलिए अगला। मीन का समानार्थी प्यारे बच्चों क्या है, तो मीन का होगा झक। झस होता है, झस। ठीक है, झक। नेक्स्ट, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों, गधा भी होता, तेज भी होता, तिनका भी होता, दुष्ट नहीं होगा। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो प्यारे बच्चों इसका हम लोग लगाएंगे दुष्ट। नेक्स्ट है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। गंदा, मैला, मलिन प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका पंकिल। रसाल शब्द का प्यारे बच्चों अर्थ क्या होगा, रसाल शब्द का अर्थ जो प्यारे बच्चों वो आम है। क्या है, आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों, तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द उरग, उपल, पाषाण, पाहन। तो प्यारे बच्चों पत्थर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका उरग जो होता है वो सांप का होता है। किसका होता है, उरग जो है सांप का होता है, ये नहीं है आपका। नेक्स्ट लेते हैं। एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो प्यारे बच्चों प्रस्तर, उपल और पाहन ये होता है, तो क्या नहीं होता, पशम नहीं होता है। ये पत्थर का पर्यायवाची प्यारे बच्चों पशम नहीं है। क्या नहीं है, पशम नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं।
सौदामिनी का पर्यायवाची है, तो प्यारे बच्चों इसको तो एकदम आप आसानी से लगाएंगे, विद्युत। दारा स्त्री का होता है, ठीक है, विद्युत लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों यहां से। यातुधान शब्द का पर्यायवाची चुनना है प्यारे बच्चों। यातुधान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे निशिचर, राक्षस जो होता है निशिचर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों यहां से। मरकट शब्द का पर्यायवाची प्यारे बच्चों क्या होगा? मरकट मतलब प्यारे बच्चों बंदर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बंदर की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों मरकट का जो आपका आंसर आएगा वो बंदर आएगा। क्या आएगा? बंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची प्यारे बच्चों कौन सा नहीं है? ऑप्शन क्या क्या दिया है? पुरंदर, गणाधिप, शक्र और मधवा। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। गणाधिप क्या होगा? गणाधिप नहीं होगा। मधवा, पुरंदर और शक्र तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों? तो नाग का तुरंग घोड़े का होता है, तुरंग घोड़े का होता है। विषधर, सर्प और अहि ये तीनों नाग के पर्यायवाची होते हैं, फेटार के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगला दास का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों, दास का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे बच्चों कौन सा दास का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर लगाएंगे सेवक। क्या लगाएंगे? सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चों? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन आपके दिए कृष्ण, ब्रह्मा, राम, विष्णु। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हम सभी लगाएंगे, इसका राइट आंसर है विष्णु। जनार्दन का पर्यायवाची है विष्णु। क्या लगाएंगे? विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। आराम, कल्पसाल, निर्जन और व्यंजन, व्यजन। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है आराम। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आराम। बगीचा का पर्यायवाची आराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। षटपद का पर्यायवाची शब्द है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। तो ये भ्रमर। क्या लगाएंगे? भ्रमर कोई कुमुदनी पे मचल बैठा तो हंगामा। कुमार विश्वास की पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर हैं कि भ्रमर कोई कुमुदनी पे मचल बैठा तो हंगामा, ठीक है। मार शब्द का पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों, मार शब्द का पर्यायवाची। अभी आपने देखा था कि मार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है और इसमें से कामदेव का पर्यायवाची अनंग है। क्या है? अनंग है। अनंग लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। के लिए कौन सा उचित विकल्प है? तो इसमें लगाएंगे सर और सिलीमुख, सर और सिलीमुख, ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। फिर बच्चों अगला है शाखा मृग का पर्यायवाची है। तो इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हम लोग लगाएंगे, यहां से राइट आंसर लगाएंगे। शाखा मृग जो है वो आपका वानर का है। किसका है? वानर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अलंकेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है अलंकेश। प्यारे बच्चों ये कुबेर का है। किसका है? कुबेर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे कलापी। क्या लगाएंगे? कलापी। नेक्स्ट लेते हैं। सारंग किसका पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों सारंग जो है पर्यायवाची है वो आपका मोर का है। किसका है? मोर का है। नेक्स्ट लेते हैं यहां से। लोचन किसका पर्यायवाची प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा आंख का। किसका है? आंख का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कालिंदी किसका पर्यायवाची प्यारे बच्चों? तो ये लगा देंगे यमुना का। किसका है? यमुना जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अतनु शब्द किसका पर्यायवाची है? किसका? अतनु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो अतनु प्यारे बच्चों कामदेव का है। किसका है? कामदेव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नहीं आपको सिखाते हैं, किसने अच्छे अच्छे प्रश्न हमने लिए यहां से, ध्यान से सीखिएगा। हाथी, हाथी के पर्यायवाची प्यारे बच्चों आएगा पेपर में, तो हस्ती लगाइएगा, दंती, करी, कुंजर, गजेंद्र, कुंभी, नाग, ये इंपॉर्टेंट है नाग, द्विरद, वारण, गज, सिंदूर और गयंध। ये हाथी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका हाथी का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, एकदम समझ लीजिए कि पेपर में छपने वाला ये पर्यायवाची है। हंस का प्यारे बच्चों देख लो, सरस्वती, मराल, वाहन, मुक्तभुक, सूर्य, चंद्रांश, आत्मा, कलहंस। ये आपके मराल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। मराल क्या है? मराल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और कलहंस,
जितने ब्लैक कलर से बोल्ड हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्यारे से सर्प का प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, ब्याल, अहि, सांप, भुजंग, पनंग, उरग, नाग, विषधर, पौनास, सरीसृप, ये सर्प के पर्यायवाची हैं। सिंह का व्याघ्र, शार्दूल, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, पंचमुख, केहरी, वनराज, महावीर, केसी, शेर, नाहर, मृगराज और पंचानन, ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सेना का देख लो प्यारे बच्चों, सेना का ये अनीक और कटक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना का पर्यायवाची अनीक और कटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अनीकनी। ठीक है, अगला सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, प्रभाकर, रवि, आदित्य, हंस, मरीचि, सविता, अंशुमाली, अर्क, अंशुमाली, सविता, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। स्त्री का पर्यायवाची बच्चों, स्त्री का अंगना, ये इंपॉर्टेंट है। वीरांगना से अंगना, ये अबला, वनिता, ये इंपॉर्टेंट है। कांताबाई, ये कांता आपका। वामा भी स्त्री का ही पर्यायवाची है। और यहाँ पे आपका रमणी, कामिनी, ये सब प्रमदा, ये आपके सब स्त्री के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कोयल का पर्यायवाची प्यारे बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। श्यामा, मदन, शलाका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दीजिएगा, कोयल का पर्यायवाची जो है आपका प्यारे बच्चों श्यामा है, मदन शलाका है, कलघोष है, बसंत दूत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामदेव का पर्यायवाची तो पूछो ना कितना इंपॉर्टेंट है। मनसिज, मनमत, पुष्धन्वा, रतिपति, अनंग, मकरध्वज, मदन, मीनकेतु, कंदर्भ, पंचसर, मनोज, मार, प्रगुण, कामग, रतिनाम। यहां से लग रहा है कि कामदेव का ही पर्यायवाची छपने वाला है पेपर में। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। गे मतलब घर, गृह, सदन, भवन, निकेतन, घर, निलय, आयतन, आगार, ध्यान दो ये इंपॉर्टेंट है। आगार, आलय, ये सब आपके घर के पर्यायवाची। गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा पेपर में पूछता है। अलकनंदा, सुरसरी, विष्णुपदी, ये भी पूछता है। जाह्नवी पूछता है, मंदाकिनी पूछता, भागीरथी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तालाब का पर्यायवाची प्यारे बच्चों पुष्कर, सरोवर, पोखर, ये सरसी इंपॉर्टेंट है। पद्माकर इंपॉर्टेंट है। हद इंपॉर्टेंट है। सर इंपॉर्टेंट है। तर्कस का बहुत इंपॉर्टेंट है। निशंग, त्रोण, तुरीण, ये आपके तर्कस के। तलवार का करवाल, कृपाण, अस्य, चंद्रहास, शमशीर, ये पूछता है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यमुना का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची कालिंदी, रवि तनया, सूर्यसुता, भानुजा, अर्कजा, कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट है। रविजा, हंससुता, ये सब यमुना जी के पर्यायवाची हैं। रक्त का लहू, रुधिर, सोणित, ये सब प्यारे बच्चों रक्त के पर्यायवाची हैं। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बिजली का पर्यायवाची प्यारे बच्चों तड़ित, सौदामिनी, चंचला, क्षण प्रभा, दामिनी, चपला, विद्युत, कौंधा, दीप्ति, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। बादल का जलद, ये अब्र पूछता है। अब्र, वारिद, तोयद, जीतूब, ये पूछता जीतूब, अंबुद। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको लगाएंगे कृष्णा, पांचाली, द्रुपसुता, याज्ञसेनी, ये किसके पर्यायवाची हैं? द्रौपदी के पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों मूर्त शब्द का विलोम प्यारे बच्चों हम लोग लगाएंगे अमूर्त। क्या होगा? अमूर्त होगा। अगला प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? उथला शब्द का विलोम प्यारे बच्चों हम लोग लगाएंगे गहरा। क्या लगाएंगे? गहरा लगाएंगे। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम प्यारे बच्चों क्या होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर आप लोग लगाएंगे वो लगाएंगे स्थूल। कई बार एग्जाम में आया हुआ सूक्ष्म का विलोम स्थूल। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। रिजु का विलोम प्यारे बच्चों, तो रिजु का विलोम प्यारे बच्चों वक्र होगा। क्या होगा? वक्र होगा। रिजु का विलोम प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे? वक्र लगाएंगे। आभ्यंतर का विलोम प्यारे बच्चों हम लोग लगाएंगे बाह्य। आभ्यंतर का विलोम क्या लगाएंगे? बाह्य लगाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहां से
मृषीण का विलोम, आरो एआरो में प्यारे बच्चों पूछा हुआ सवाल है, मृषीण का विलोम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अभी आरो में पूछा था, इसका रुक्ष क्या होगा? रुक्ष। चिरंतन का विलोम प्यारे बच्चों क्या होगा? चिरंतन का विलोम प्यारे बच्चों आपको लगाना है नश्वर, नश्वर। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट प्यारे बच्चों है आपका अनिवार्य। अनिवार्य शब्द का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका यहां से ऐच्छिक। स्थावर शब्द का विलोम प्यारे बच्चों यहां से हो जाएगा स्थावर। स्थावर का विलोम प्यारे बच्चों जंगम। मुख का प्यारे बच्चों विलोम वाचाल। ग्रस्त का प्यारे बच्चों मुक्त। ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। उन्मूलन का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा यहां से रोपण, रोपण। यहीं पे आता उन्मीलन। उन्मीलन का होगा निमीलन, उन्मीलन का होगा निमीलन और उन्मूलन का होगा रोपण। प्यारे बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। अर्वाचीन का विलोम प्यारे बच्चों प्राचीन, क्या होगा? प्राचीन। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। परिसीमन का विलोम प्यारे बच्चों हम लोग लगाएंगे असीमन। समष्टि का विलोम प्यारे बच्चों व्यष्टि। नेक्स्ट, स्तुत्य का विलोम प्यारे बच्चों होता है आपका हे। जड़ का विलोम प्यारे बच्चों होता है चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवृष्ट का विलोम प्यारे बच्चों होगा अनावृष्टि। अतिवृष्ट माने अत्यधिक वर्षा का होना, अनिवृष्ट अनावृष्ट माने वर्षा का ना होना या कम होना। ठीक है। अगला, स्थावर का विलोम प्यारे बच्चों आपने अभी पढ़ा है जंगम। अथ का प्यारे बच्चों विलोम जो होगा वो आपका इति होगा। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते प्यारे बच्चों। व्यास का विलोम प्यारे बच्चों क्या होगा? व्यास का विलोम समास। श्री गणेश का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा इतिश्री। आविर्भाव का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका तिरोभाव। आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। कृष का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका यहां से हष्टपुष्ट। अल्पज्ञ का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परोक्ष का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका यहां से, परोक्ष का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा प्रत्यक्ष। गरल का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा सुधा। क्या हो जाएगा? सुधा। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। नेक्स्ट लेते हैं। अज्ञ का विलोम प्यारे बच्चों यहां से हो जाएगा आपका विज्ञ। नेक्स्ट आपका है गौरव का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका यहां से लाघव। नेक्स्ट आपका है बहिरंग का विलोम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अंतरंग। नेक्स्ट आपका है उन्मीलन आ गया प्यारे बच्चों। उन्मीलन का प्यारे बच्चों विलोम होगा निमीलन। नेक्स्ट आपका है अमर शब्द का विलोम प्यारे बच्चों होगा मर्त्य। आविर्भाव का प्यारे बच्चों हो जाएगा तिरोभाव। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से आपका तिमिर शब्द का विलोम आलोक हो जाएगा। अथ शब्द का विलोम प्यारे बच्चों इति होता है। क्या होता है? इति होता है। कृतज्ञ का विलोम प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये प्रश्न नहीं, अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन देने जा रहे हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्यारा सा प्रश्न आपके पेपर में जो छपने वाला है उसी की बात मैं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान देंगे आप। चलो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका है यहां से प्यारे बच्चों आप एक एक लाइनें देखिए। रात्रि का पहला पहर प्यारे बच्चों प्रदोष कहलाता है। फिर यहां से मध्यरात्रि का समय निशीथ। ध्यान से सुनिएगा। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा।
सूर्योदय से पहले का समय प्रभात या उषा काल, सूर्य उदित होने का समय सूर्योदय, मरने की इच्छा मुमूर्षा, इच्छा वाला सवाल जरूर ध्यान दीजिएगा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, तैरने की इच्छा तितिर्षा और तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला प्यारे बच्चों यहाँ से आपका हो जाएगा तितिर्षु, खाने की इच्छा बुभुक्षा और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे इच्छा रखने वाला आ रहा है उसके देखो सबके अंत में आपको प्यारे बच्चों छोटा ऊ की मात्रा दिख रही है। जहाँ जहाँ इच्छा दिख रहा है वहाँ वहाँ लास्ट वाले वर्ण में छोटा ऊ की मात्रा दिख रही है। यही पहचान है, आप गलती नहीं करोगे पेपर में। देखो कैसे मैं सिखाऊँ आपको, जैसे लिखा है ना तैरने की इच्छा तितिर्षा, लेकिन उसके नीचे तैरने की इच्छा रखने वाला तितिर्षु, छोटा ऊ की मात्रा आई ना। जैसे मरने की इच्छा मुमूर्षा और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, मतलब लास्ट वाले अक्षर में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है ना, वही पहचाने इच्छा रखने वाला पूछेगा तो। ठीक है, अगले से आते हैं। भूख तक हो गया था ना, अगला देख लो यहां से। ये क्या कह रहा है, खाने की इच्छा हो गया बुभुक्षा, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु, पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। बात समझ में आ रही है ना, इच्छा रखने वाला तो नीचे आपको दिखेगा लास्ट वर्ण में प्यारे बच्चों मात्रा दिखेगी, दिख रहा है ना, बस ये जानना है। अगले पे आते हैं। बिना पलक झपकाए प्यारे बच्चों, बिना पलक झपकाए, इसके लिए आता है निर्निमेष और बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। ध्यान दीजिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द आएगा निर्निमेष और बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। अगले पे आते हैं। 3 तरह की आग लगती है, समुद्र यानी सागर में लगने वाली आग, समुद्र यानी सागर में लगने वाली आग बड़वाग्नि या वड़वाग्न होती है, वड़वानल होती है। वन या जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल होती है। और पेट में लगने वाली आग सबसे खतरनाक होती है जठराग्नि या जठरानल होती है प्यारे बच्चों। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसे कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं, नेपथ्य। रोगी का भोजन जो होता है उसे कहते हैं पथ्य। ठीक है, अगला, यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाने वाली खाद्य सामग्री चूरा भूजा नहीं है, पाथे। क्या है, पाथे है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, अभी आरो यारो में आया था ये सवाल, जिसकी आशा ना की उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगला आते हैं। जिसकी माप तौल हो सके परिमेय, जिसे जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके प्रमेय और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया सके अप्रमेय। ठीक है, अगले पे आते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और ना मानने वाला कृतज्ञ दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, अगले प्यारे प्रश्न पे आते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, अर्थात अतिथि कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं उसे, अतिथि कहते हैं। जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधिपत्यका, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि यानी उपत्यका। और दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान घाटी। क्या गलत है, घाटी। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों, वैध संतान जो होता है उसे कहते हैं औरस, अवैध संतान को कहते हैं जारज,
वह स्थान जहाँ धरती एवं आकाश मिलते हैं उसे कहते हैं क्षितिज, और जो हमेशा रहता है उसे कहते हैं शाश्वत। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द आएगा बच्चों समिधा। ठीक है, आज हम लोग सरस्वती पूजन था, हम लोग हवन किए, तो उसमें जो लकड़ी जलाई जाती है उसे कहते हैं समिधा। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जिसका निवारण ना किया जा सके उसे कहते हैं प्यारे बच्चों अनिवार्य। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ना रखने वाला नास्तिक। ऐसा कवि जो शीघ्र कविता करता है उसके लिए एक शब्द प्यारे बच्चों क्या आएगा? वह ऐसा व्यक्ति जो शीघ्र कविता करता है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो उसे कहते हैं आशु कवि। महल का भीतरी भाग अंतापुर। जिसने ऋण लिया हो उसे कहते हैं ऋणी या अधमड़। जिसने ऋण चुका दिया उसे कहते हैं उऋण। अगले पे आते हैं। अधिक बोलने वाले के लिए प्यारे बच्चों आता है वाचाल। क्या आता है? वाचाल। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ से देखो, ये इसमें से सब इंपॉर्टेंट आपके हैं। कह रहा है कि वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो सधुर, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। अपने पति से प्रेम करने वाली पत्नी नायिका स्वीकिया कहलाती है। पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया कहलाती है। वह स्त्री नायिका जिसका पति परदेश में हो या चला गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। परदेश में हो या चला गया उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगमिष्यत पतिका। और जिस स्त्री का पति परदेश जाने वाला हो उसे कहते हैं प्रावत्स्य पतिका। प्रावत्स्य पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। और वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो परत्यक्तता। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। वह स्त्री जिसका पति एवं पुत्र दोनों ना हो उसे कहते हैं अवीरा। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री भी अवीरा कहलाती है। उच्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह प्यारे बच्चों अनुलोम विवाह कहलाता है। और अगर निम्न वर्ण का पुरुष है उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह होगा तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं प्यारे बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपके। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य प्यारे बच्चों अंतेवासी होता है। क्या होता है? अंतेवासी होता है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वेतन पर जो काम करता उसे कहते हैं वैतनिक। जो बिना वेतन के काम करता उसे कहते हैं अवैतनिक। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। यहाँ से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये कह रहा कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाने वाला उसे रजत जयंती या सिल्वर जुबली कहते हैं। 50 वर्ष पूरा होगा तो स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली मनाते हैं। 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती या डायमंड जुबली मनाते हैं। 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी मनाते हैं। और 1000 वर्ष पूरे होने पर मिलेनियम मनाते हैं। अच्छे कुल या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। रनिवास यानी कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असुरपस्या होता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असुरपस्या कहते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान अभी आपने देखा नेपथ्य होता है। क्या होता है? नेपथ्य होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जितने बच्चे अभी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो ज़बरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जो नभ यानी आकाश में चलता है उसके लिए प्यारे बच्चों नवचर या खेचर आएगा। अगले पे आते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना या दूसरे के दोष को खोजने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, छिंद्रान्वेषी कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनने वाला पेपर में। ठीक है, अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता उसे कहते हैं आस्तिक। जो ना रखता उसे कहते हैं नास्तिक। ये आपने पहले भी देखा है। अगले प्यारे से प्रश्न पे। जो सब कुछ जानता उसे कहते हैं प्यारे बच्चों सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सदा रहता उसे कहते हैं शाश्वत। अगला, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और आंसर करेंगे जिसमें आपको पहले से आंसर टिक हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख के जाइए बस। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता होता है। रात में विचरण करने वाला निशाचर होता, मतलब जो रात में घूमते हैं वो राक्षस होते हैं। मत घूमने आज से बंद कर दीजिए। जो खाने योग्य ना उसे कहते हैं अखाद्य। जिसके पास घर ना हो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं अनिकेत। क्या कहते हैं? अनिकेत। अगला, युयुत्सु का अर्थ क्या है? युयुत्सु युद्ध करने का इच्छुक। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका उपचार ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। गोद लिया हुआ पुत्र प्यारे बच्चों
कहलाता है? दत्तक पुत्र। क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। शस्त्र क्या है? तो प्यारे बच्चों शस्त्र का और अस्त्र में आप अंतर जानिए कि वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। शस्त्र मतलब बंदूक, अस्त्र मतलब ढेला, समझ लो। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी उसे प्यारे बच्चों दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। अगला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा आपका थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। क्या होगा? मिताहारी। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो चूरा भूजा नहीं होता, गुजिया गुलगुला नहीं होता, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों पाथे। क्या कहते हैं? पाथे कहते हैं। अगला, आधी रात का समय प्यारे बच्चों ये कहलाएगा आपका सरवरी। क्या कहलाएगा? सरवरी। सरवरी तो चांद वाली रात होती है। सॉरी, आधी रात का समय प्यारे बच्चों सरवरी नहीं, सरवरी तो चांद भरी रात होती है। निशीथ, ये लगाइएगा आप बच्चों, आधी रात का समय लगाएंगे निशीथ। ठीक है, अगला आते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। आरो यारो में पूछा था। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है प्यारे बच्चों उसके लिए एक शब्द आएगा विपत्निक। अगले पे आते हैं। तैरने की इच्छा को प्यारे बच्चों कहते हैं तितिर्षा। क्या कहते हैं? तितिर्षा। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता रचता उसके लिए एक शब्द होगा आंसू कवि। क्या होगा? आंसू कवि। तो प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखा है। आप अब वीडियो के अंत में अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। इस महत्वपूर्ण सेशन को ज़बरदस्त तरीके से अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह स्टोरी और स्टेटस के रूप में शेयर कर दीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ आप मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए। और आप सभी को मैथ विद कृष्णा की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करके आओ, बहुत जल्द आपके कंधे पे सितारे हों, यही हमारी मनोकामना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका राइट आंसर जो होगा वो कवित्री होगा, इसको आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन पे आए। दो कितने एग्जाम ने पूछा एक लाइन से ये। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। फटाफट हम लोग आंसर करते बढ़ेंगे। ठीक है, कह रखा है बिजली का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्यारे बच्चों बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो इसका बताना है बितुंडा। बितुंडा ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी भी है, चंचला भी है। देखो ध्यान से, मैं एक मिनट, बिजली का पर्यायवाची नहीं है तो आप इसको लगाएंगे बितुंडा। बितुंडा, बितुंडा कौन कौन है? तो दामिनी है, चंचला है, तड़ित है। देखो दामिनी, देखो प्यारे बच्चों यहां पे मैं बता रहा हूं दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला, क्षण भरा, क्षण प्रभा, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। और हाथी का है गज, बितुंडा, ये बितुंडा जो है हाथी का पर्यायवाची है। नाग, कलव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों मृगेंद्र का पर्यायवाची जो है केसरी है। क्या है? केसरी है। देखो केसरी इसके पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाची की मैं बात करूं तो व्याघ्र भी है, मृगराज भी है, पुंडरीक भी है, केहरी भी है। ठीक है, भुजंग का पर्यायवाची सर्प है, नाग है, विषधर है। तुरंग माने घोड़ा, सैंधो, दधिका, सरता, अश्व, बाज है, तुरंग, घोटक, ये सब प्यारे बच्चों घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। षटपद का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों षटपद। तो प्यारे बच्चों षटपद जो है, षटपद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। क्या है? भ्रमर है प्यारे बच्चों। यहां ऑप्शन बी में लगाएंगे, भ्रमर है। भ्रमर के अन्य पर्यायवाची क्या है प्यारे बच्चों? देखो यहां पे लिखा हुआ भंवरा, अल, द्युरेफ, मधुप। ये भंवरा, अल, द्युरेफ, मधुप षटपद यानी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। और यहां पे आपको एक चीज और दिखेगा मकड़ी का, लूता, लूतिया, लूत, ये मकड़ी के पर्यायवाची है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से। निम्नलिखित में से एक कौन सा
मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे बच्चों मछली का जो पर्यायवाची नहीं है वो जलोदरी है। क्या नहीं है? जलोदरी। मत्स्य भी मछली का है, मीन भी मछली का है, सफरी भी मछली का है। तो प्यारे बच्चों मछली का पर्यायवाची जलोदरी नहीं है। मछली के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो मीन है, मत्स्य, अंबर है, अंडभव है, सफरी है, जलजीवन है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और ये बार बार ना कहना पड़ेगा बच्चों कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, महत्वपूर्ण सेशन है, आप उसको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्टोरी के रूप में शेयर कर दीजिए। ये बार बार चीज़ें ना कहनी पड़े मुझे तो बेहतर है। ठीक है, हम पढ़ाएं कि आपसे ये बातें करें। तो आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और अपने सभी दोस्तों को मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यमुना का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी। क्या है? कालिंदी। क्लियर है? यामिनी रात का पर्यायवाची और भागीरथी गंगा का पर्यायवाची। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जीव का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, जीव का पर्यायवाची, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जीव का पर्यायवाची रसना है। क्या है? रसना है। जीव के अन्य पर्यायवाची हैं रसज्ञा, जवान, वाणी, ये सब प्यारे बच्चों जीव के ही पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां से कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? प्यारे बच्चों अहि माने सांप होता है, तो उरग माने भी सांप होता है, सरीसृप, और उसके बाद पवनास और सिंदूर। तो प्यारे बच्चों सिंदूर जो है ये आपका अहि का पर्यायवाची नहीं है। प्यारे बच्चों यहां से मैं आपसे बात करूंगा, देखो यहां पे मैं बात करूंगा आपसे, तो आप लगाइएगा कि सिंदूर सर इसका पर्यायवाची नहीं है। अहि के अन्य पर्यायवाची की बात मैं करूं तो आपको मिलेंगे पनंग, फणिधर, विषधर, सारंग, सर्प, भुजंग, उरग, नाग, ये सब प्यारे बच्चों सर्प के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधि, जलद, जलधि, वारिद। तो प्यारे बच्चों जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची। किसका है? ये बादल का पर्यायवाची है, ये वाला, ये बादल का पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों इसी को लगा देंगे, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, उसमें आप देख लो बादल के पर्यायवाची, और देखना चाहते देख लो मेघ, अब्र, नीरद, वारिधर, और समुद्र के पयोधि, जलधि, वारिधि, रत्नाकर, पारावर, अर्णव, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। शिव का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, हर हर महादेव का पर्यायवाची शिव का। तो प्यारे बच्चों शिव का पर्यायवाची रुद्र है। क्या है? रुद्र है प्यारे बच्चों। शिव के अन्य पर्यायवाची शंभु, त्रिपुरारी, चंद्रमौली, महादेव, भोले, शिव, शंकर। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। सेशन कैसा लग रहा है? देखो बहुत आपको आराम से चीज़ें नहीं मिलने वाली है, इतना टाइम नहीं हम लोग के पास कि हम लोग चीज़ों को बहुत आराम से पढ़ें। तो मेरे बच्चों ऐसे ही पढ़ना है कि आपके सामने से क्वेश्चन गुजरा रहेगा तो एग्जाम में आएगा तो आप उसको लगा लेंगे मेरे बच्चों आराम से। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। भाई 300 प्लस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, टाइम तो लगेगा ना, तो आप ध्यान से इसलिए थोड़ा सा स्पीड रख रहे हैं कि जल्दी से ये सेशन खत्म हो जाए। ठीक है, देखो लिखा है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, बगीचा का पर्यायवाची है तो प्यारे बच्चों आप लगा दीजिएगा आराम। बगीचा मतलब बगीचे में आराम किया जाता है। ठीक है, तो बगीचा के अन्य पर्यायवाची हैं बाग है, वाटिका है, कुसुमाकर है, उपवन है। ठीक है, और निर्जन के पर्यायवाची एकांत, विजन, वीरान, जनशून्य। ठीक है, ये आपका निर्जन का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तुरंग माने घोड़ा, घोड़ा माने बाज, तो प्यारे बच्चों बाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाज लगाएंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ लिखा है कि घोड़े के अन्य पर्यायवाची की बात करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? घोड़े के अन्य पर्यायवाची की बात करेगा प्यारे बच्चों। तो लगाइए घोटक, सैंदो, है, रविपुत्र, और किंकर। किंकर जो यहाँ लास्ट ऑप्शन में था आपका प्यारे बच्चों, उसका होता भित्त, चाकर, सेवक, अनुचर, ये किंकर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
बिडौजा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची, किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, ठीक है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची सुरपति, सचिपति, मधवा, पुरंदर, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। नक्षत्र का पर्यायवाची है तारा, नवचर, तमचर, नखत, ये सब नक्षत्र के पर्यायवाची प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं और यहां देख लेते हैं और भी कुछ है। तो यहां देख लेंगे अप्सरा का पर्यायवाची देवबाला, देववधु, कामनी। पत्थर का उपल, ओला, इंद्रोपल, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग जबरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर करते रहिए। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची प्यारे बच्चों, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची ये सभी है। पारिजात भी है, कल्पतरु भी है, देववृक्ष भी है, प्यारे बच्चों लगाएंगे ये सभी, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों? तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी है, सुरसरिता भी है, मंदाकिनी भी है। प्यारे बच्चों आपको पता है कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची, क्या है? यमुना का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों कि यमुना के अन्य पर्यायवाची की बात करूं तो आप देखेंगे यमुना, तरण, तनुजा, सूर्य, सुता, ये सब यमुना के ही पर्यायवाची प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं गंगा का तो मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, सुरसरी, सुरधुनी, देवपगा, त्रिपथगा, देखो यहां लिखा है त्रिपथगा, जाह्नवी गंगा के पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों। ये सब आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको हैं इशारे जो आपके व्याख्या दिए हुए इस पे जरूर फोकस करके जाइएगा, ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से गंदा, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? तो प्यारे बच्चों पंकिल, क्या होगा? पंकिल शब्द का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, पंकिल। गंदा, मैला, मलिन पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। पामर का होगा दुष्ट, पापी, अधर्मी, दुरात्मा, दुष्ट, पापी, अधर्मी, दुरात्मा। धवल का होगा श्वेत, उजला, सफेद। प्रलय का होगा दैविक आपदा, प्रकोप प्यारे बच्चों। एक बार अगर सुन के जाएंगे तो बिल्कुल एग्जाम में लग जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है छुटकारा। कहते नहीं मोक्ष मिल गई, मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। तो प्यारे बच्चों इसके अन्य पर्यायवाची हैं मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य। मृत्यु का पर्यायवाची निधन, स्वर्गवास, देहांत, प्राणांत और मौत और अवसान, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है प्यारे बच्चों? बताना है फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो प्यारे बच्चों फूल का पर्यायवाची शब्द प्रसून है, क्या है? प्रसून है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं गुल, सुमन, कुसुम, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ओस जो है हिमपाला, तुषार, निहार, ये ओस के पर्यायवाची हैं। मुकुल, कलिका, सिफुगा, गुंजा, ये सब मुकुल के पर्यायवाची हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। निकुंज, वन, वाटिका, कुंज, ये आपको इंपॉर्टेंट दिख सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। ऐशा का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, तो इसको लगा दीजिए इच्छा। ऐशा का पर्यायवाची है इच्छा प्यारे बच्चों, क्या लगाएंगे? इच्छा। इसके अन्य पर्यायवाची अभिलाषा, कामना, मर्जी। प्यार का पर्यायवाची प्रीति, प्रणय, स्नेह, प्रेम, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। मेधावी का पर्यायवाची शब्द बताना है मेरे भाई। मेधावी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसको लगा देंगे पहले तो प्रतिभाशाली बालक है, मतलब मेधावी बालक है। विज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, बुद्धिमान होगा। विद्वान का क्या होगा? ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ। निष्ठावान का क्या होगा? श्रद्धावान, आस्थावान, विश्वासी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जल निधि, जल निधि का पर्यायवाची प्यारे बच्चों आप लगाएंगे सागर, क्या लगाएंगे? सागर। और इसके अन्य पर्यायवाची अरव, नदी, सागर, सिंधु, उदधि। तालाब का तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सर। बादल का मेघ, जलधर, अब्र, घन। बारिश का वर्षा, वृष्टि, पावस, वर्षा, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। मरकट किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चों? तो लगा दीजिए बंदर का। किसका? बंदर का पर्यायवाची है। बंदर के अन्य पर्यायवाची हैं कपि, वानर, शाखामृग, ये इंपॉर्टेंट है शाखामृग। हरि। पुत्र का आत्मज, सुत, बेटा, तनय। मित्र का सखा, दोस्त,
ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होने वाला है वो आपका होगा समानार्थी। क्या होगा? समानार्थी। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों, तो अश्व का पर्यायवाची जो नहीं है प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा घोटक। घोड़ा है तरंग, ये नहीं है, तुरंग होता, तरंग नहीं होता। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों? भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। इसमें बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों, तो आप लगाएंगे इसमें, आपको मछली लगाना है। क्या लगाना है? मछली लगाना है, तद्भव शब्द है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, भ्रमर का भौरा होगा, भ्रमर तत्समय भौरा होगा, अग्नि तत्समय आग होगा तद्भव, मस्तक तत्समय माथा होगा तद्भव। ठीक है, चलिए इसका तत्सम मछली का होगा मत्स्य। क्या होगा? मत्स्य। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव है प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे हम लोग। गोधूम शब्द का तद्भव जो है उसको लगाएंगे गेहूं। क्या लगाएंगे? गेहूं। ठीक है, आप यहां देख सकते हो कि गो का गाय होता, गोमय का गोबर होता है। गो का गाय तद्भव है और गोमय का गोबर तद्भव है, और गेहूं का क्या होगा प्यारे बच्चों? गोधूम। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, ये पहले वाले प्रश्न में भी हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है। क्या लगाना है? डी लगाना है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। आशीर्वाद की वर्तनी ध्यान दे दीजिए, ये पूछेगा तो ये लगाना है। आशीर्वाद में संधि पूछेगा तो प्यारे बच्चों लगाना है आशी धन वाद, विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। अंत्याक्षरी की वर्तनी ध्यान देना है। गुरु की वर्तनी ध्यान देना है, गुरु में रा में छोटा उ की मात्रा रहेगी। ठीक है, तूफान की वर्तनी ध्यान देना है, शाश्वत की वर्तनी ध्यान देना है, और रीत की वर्तनी ध्यान देना है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो प्यारे बच्चों हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्ताक्षेप अशुद्ध है, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। जिसे बुलाया ना गया हो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया उसे कहते हैं अनाहूत, और जिसे बुलाया गया उसे कहते हैं आहूत। ठीक है, जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि, और जो ना आया उसे कहते हैं अनागत। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं अस्त्र। जैसे भाला, दूर से फेंक कर, से ढेला, दूर से फेंक कर चला जाना हथियार अस्त्र होता है। अगर शस्त्र फेंक के मार दोगे यानी बंदूक फेंक के मार दोगे तो काम निपट जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो अस्त्र होता है दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द आएगा प्यारे बच्चों अंकशायनी। क्या आएगा? अंकशायनी। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए शब्द आएगा अंकशायनी। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। छेपक का अर्थ क्या होगा? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर घर की तरफ लौटते हैं तो उसे गोधूली बेला कहते हैं। जैसे हम लोग उसको देहात की भाषा में गोदवेरिया कहते हैं, वही आपका गोधूली बेला है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर एक उत्सव मनाया जाता है, उससे रजत जयंती कहते हैं। क्या कहते हैं? रजत जयंती कहते हैं जब 25 वर्ष पूरा होता है प्यारे बच्चों। शताब्दी मतलब 100 वर्ष पूरा होता है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इसको इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब क्या बताएं आपसे। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण प्यारे बच्चों ईशान कोण होता है। पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय कोण होता है। उत्तर एवं पश्चिम के बीच का कोण वायव्य कोण होता है। दक्षिण एवं पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य कोण होता है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ एक ग्राफ चित्र के माध्यम से। यहाँ देख लो आप, पूरा चित्र बना हुआ है। अगर मैं आपसे यहाँ से याद कराऊं तो ये देखो वायव्य से मैं याद करा रहा हूँ आपको। एक जहरीला ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। वाई आन,
वायुयान जानते हैं ना, तो आप इसको कह दो वायुयान। वायुयान जानते हैं, वायुयान मतलब हवाई जहाज, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे वायुयान। वायुयान माने वा से वायव्य, ई से ईशान और आ से आग्नेय और नय से नैऋत्य। हो गया काम खत्म। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एकदम जहरीला वाला मंत्र बता रहे हैं प्यारे बच्चों, एकदम आसानी से आप याद कर लोगे। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है प्यारे बच्चों? तो आपको बताना है कि प्यारे बच्चों ये आपका जो है चैत है, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, ये तत्सम नहीं है प्यारे बच्चों, चैत। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आप लोग अगर जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आपको बताना है पुष्प। क्या बताना है? पुष्प। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला और नाच। सभी लोग बताएंगे कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो दीपावली। दिवाली तद्भव है, ये दीपावली तत्सम है। ठीक है, चलिए अगला, नेवला का नकुल होता है। सिंगार का तत्सम शब्द है प्यारे बच्चों, सिंगार का तत्सम शब्द सिंगार है। ऑप्शन नंबर डी को आप लगाएंगे। ठीक है, सिंगार का तत्सम शब्द आपका प्यारे बच्चों सिंगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इच्छु का तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों, तो इसका आप लगाएंगे ईख। क्या लगाएंगे? ईख लगाएंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मक्षिका का तद्भव रूप है प्यारे बच्चों, तो इसका प्यारे बच्चों आप लगाएंगे मक्खी। क्या लगाएंगे? मक्खी। आरो यारो में आया सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तद्भव शब्द बने होते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग आंसर देंगे प्यारे बच्चों संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको लगाएंगे तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। नेक्स्ट पे आते हैं। मेढक का तत्सम रूप क्या है प्यारे बच्चों? मेढक का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपको इसको बताना है प्यारे बच्चों, तो बता दिए मंडूक। क्या होगा? मंडूक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो तत्सम। तत्सम। ठीक है, अगले पे आते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं। क्या होगा? गेहूं। ठीक है, अगले पे आते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें बताना उष्ट, सिंगार, दधि, चक्षु। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर होगा सिंगार। ये तद्भव है, इसका सिंगार आपने अभी इसके पहले पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कान। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? कान लगाएंगे। नेक्स्ट लेते हैं। हस्ती का तद्भव रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? तो हाथी। क्या लगाएंगे? हाथी। नेक्स्ट लेते हैं। बारात का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा? वर यात्रा। क्या लगाएंगे? वर यात्रा। नेक्स्ट लेते हैं। मोती का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा? तो मौक्तिक। क्या होगा? मोती का तत्सम रूप प्यारे बच्चों मौक्तिक। नेक्स्ट लेते हैं। जामुन का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा? तो जामुन का जम्बू। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों? जम्बू। जम्बू को आप लोग लगाएंगे प्यारे बच्चों, जम्बू होगा जामुन का तत्सम रूप। नेक्स्ट लेते हैं।
चना का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा, तो इसको लगाएंगे चणक, चणक। नेक्स्ट लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से चना हो गया। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा प्यारे बच्चों, ऊन का तत्सम रूप बताना है प्यारे बच्चों, तो आप इसको लगा दीजिएगा जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी ऊण। अगला लेते हैं, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कपड़ा। अगला, गृध शब्द तद्भव रूप है, गृध शब्द तद्भव रूप है 83, गृध शब्द तद्भव रूप है गीध का। किसका है, गीध का, गीध का, गृध का तद्भव गीध होगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं बच्चों। यहां से हल्दी शब्द का तत्सम रूप होगा प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे आप हरिद्रा। ए वाला हरिद्रा। ठीक है, चलिए अगला, ये आरो यारो में पूछा था, नारियल शब्द का तत्सम रूप प्यारे बच्चों नारिकेल, ये लगाएंगे आप नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम रूप प्यारे बच्चों नारिकेल लगाना है। नेक्स्ट लेते हैं, सींग शब्द का तत्सम रूप है प्यारे बच्चों, सींग शब्द का तत्सम रूप प्यारे बच्चों आप सबको लगाना है श्रृंग। अगला, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है प्यारे बच्चों, तो इसको लगाना है आपका केवट। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जबरदस्त तरीके से एक बार कमेंट कर दीजिए, सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। हुलास शब्द का तत्सम रूप है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लगाएंगे उल्लास। नेक्स्ट लेते हैं, तिक्त शब्द का तद्भव रूप है प्यारे बच्चों, तिक्त शब्द का तद्भव रूप प्यारे बच्चों लगाएंगे तीता, तीता। ठीक है, अगला, ससुर शब्द का तत्सम शब्द प्यारे बच्चों क्या होगा, तो इसको आप लगाएंगे प्यारे बच्चों स्वासुर। नेक्स्ट आपका प्यारे बच्चों, चूरन शब्द का, चूरन शब्द का तत्सम शब्द है, तो प्यारे बच्चों इसका लगाएंगे चूर्ण। क्या लगाएंगे, चूर्ण। चूरन का शब्द का तत्सम लगाएंगे चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द है प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे प्यारे बच्चों अग्निष्ठिका। ये आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, तत्सम शब्द का चयन करना है प्यारे बच्चों, तैल। क्या होगा, तैल। तेल का तत्सम ही होता है तैल प्यारे बच्चों, तेल का तत्सम क्या होता है, तैल होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं, गधा का तत्सम रूप प्यारे बच्चों, तो गर्धव। क्या होता है, गर्धव। नेक्स्ट लेते हैं, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे पिया। क्या लगाएंगे, पिया। नेक्स्ट लेते हैं, सिंघाड़ा का तत्सम रूप प्यारे बच्चों क्या होगा, तो लगाएंगे श्रृंगाटक। क्या लगाएंगे, श्रृंगाटक। नेक्स्ट लेते हैं, उल्हना शब्द का तत्सम रूप होगा प्यारे बच्चों, तो इसको लगाएंगे उपालंब। अट्टालिका, इसका हो गया उपालंब। अट्टालिका तद्भव रूप अटारी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, कपूर का तद्भव रूप प्यारे बच्चों होगा कपूर, कपूर। नेक्स्ट लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां से मुद्री का तत्सम रूप प्यारे बच्चों लगाएंगे मुद्रिका। क्या लगाएंगे, मुद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देवर का तत्सम रूप प्यारे बच्चों होगा दीवर, दीवर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, मक्खन शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है, मक्खन शब्द का, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो लगाएंगे मरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, अखरोट शब्द का तत्सम शब्द होगा अछोट। नेक्स्ट लेते हैं, पलंग का तत्सम रूप प्यारे बच्चों लगाएंगे पर्यंक। क्या लगाएंगे, पर्यंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
टकसाल का तत्सम रूप प्यारे बच्चों होगा टंकशाला। लगाएंगे इसको टंकशाला। मां का तत्सम रूप मातृ। कौन तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो उष्ट्र होता, उट्र नहीं होता, ये आपका गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों यहां से। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन सा प्यारे बच्चों त्रुटिपूर्ण है? प्यारे बच्चों इसमें आपका पर्यंक और पटरी, ये गड़बड़ है। नेक्स्ट लेते हैं। कौन सा तद्भव है प्यारे बच्चों? तो इसमें लगाएंगे बंदर, तद्भव है, वानर तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं यहां से। चना शब्द का तत्सम होगा प्यारे बच्चों, तो इसको लगा देंगे चणक। क्या होगा? चणक। नेक्स्ट लेते हैं। बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानना है प्यारे बच्चों। बिच्छू का तत्सम शब्द आप सभी को पहचानना है प्यारे बच्चों, क्या होगा? तो इसका आंसर आप लगाएंगे प्यारे बच्चों वृश्चिक। नेक्स्ट लेते हैं। सलाका का तद्भव शब्द बना है। सलाका का तद्भव शब्द है प्यारे बच्चों। सलाका मतलब पेंसिल की बात कर रहा है। सलाका का तद्भव शब्द प्यारे बच्चों आप लगाएंगे सलाई। किसकी बात कर रहा है? सलाई की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं यहां से। नेवला का तत्सम प्यारे बच्चों होगा नकुल। नेक्स्ट लेते हैं। सरसों का तत्सम प्यारे बच्चों होगा सरसप। नेक्स्ट। केकड़ा का तत्सम प्यारे बच्चों होगा करकट। करपट कपड़े का होता है। और केवट का तत्सम रूप होगा कैवर्त। क्या होगा? कैवर्त होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं। कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ का तद्भव शब्द प्यारे बच्चों आप इसको लगाएंगे कपित्थ का तद्भव शब्द है। इसका कपित्थ का प्यारे बच्चों का कैथा। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो प्यारे बच्चों इसको लगाएंगे हम लोग अंगपोच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब इसमें जानना है चोच का होगा चंचू। चोच का क्या होगा? चंचू। नेक्स्ट लेते हैं। डीठ, दृष्टि और ढीठ, धृष्ट, ये सब आपके हैं तद्भव, इधर तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। दिवाली तत्सम, ये दीपावली तद्भव, ये तद्भव, ये तत्सम। दही, दधि। नेक्स्ट। दूल्हा तद्भव, तत्सम दुर्लभ, दाढ़ी दृष्टिका, दामाद जमाता। नेक्स्ट। तीता का प्यारे बच्चों तिक्त होगा। तीता का तिक्त होगा। तीखा का तीक्ष्ण होगा। नेक्स्ट। नीम का निम्ब होगा और नींबू का निम्बुक या निम्बक होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नैहर का प्यारे बच्चों ज्ञातगृह होता है। क्या होता है? ज्ञातगृह होता है। नेक्स्ट। फांसी का होता है पाशिका। क्या होता है? पाशिका तत्सम होता है। नेक्स्ट। मोती का होता है प्यारे बच्चों मौक्तिक। क्या होता है? मौक्तिक। नेक्स्ट। रुग्ण का होगा प्यारे बच्चों तत्सम रोगी। क्या होगा? रोगी। नेक्स्ट। लाख का तत्सम प्यारे बच्चों लक्ष्य होगा। लोमड़ी का लोमसा होगा। लौंग का लवंग होगा और लोहार का लौहकार होगा। नेक्स्ट लेते हैं। सोनार का स्वर्णकार। सुअर का होगा सूकर और सुआ का होगा सुक। नेक्स्ट लेते हैं। अली, अली प्यारे बच्चों इसका आपको लगाना है भौरा सखी, समरूप भिन्नार्थक है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अभय, उभय, तो प्यारे बच्चों अभय और उभय का लगाना है निर्भय और दोनों। निर्भय और दोनों। नेक्स्ट लेते हैं। चिर और चीर, प्यारे बच्चों चिर और चीर का लगाना है आपको पुराना। चिर माने पुराना, चीर माने कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे।
अनिल और अनल प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा है अनिल और अनल। तो प्यारे बच्चों इसको आपको लगाना है वायु और अग्नि, वायु और अग्नि। नेक्स्ट अन्न और अन्य, तो प्यारे बच्चों अनाज और दूसरा, अनाज और दूसरा। नेक्स्ट लेते हैं सकल और सकल, तो सकल मतलब संपूर्ण और दूसरे सकल का मतलब अंश। सकल मतलब संपूर्ण और दूसरे सकल का मतलब होगा प्यारे बच्चों अंश होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं व्याधि और व्याधि, प्यारे बच्चों व्याधि और व्याधि को लगाना है मानसिक कष्ट। आदि और व्याधि में आदि का अर्थ प्यारे बच्चों मानसिक कष्ट, क्या होगा मानसिक कष्ट, ये लगाएंगे आप। नेक्स्ट अब देखो यहां पे आपको क्या समझना है, अविराम तो लगातार होगा और अविराम तो सुंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अविलंब रहेगा तो तुरंत, अवलंब होगा तो सहारा, ठीक है। नेक्स्ट अकथ जिसके विषय में कहा ना जा सके, अथक बिना थके, ठीक है। नेक्स्ट पास माने निकट और पास माने बंधन, प्रणय माने प्रेम, परिणय माने विवाह, केस माने बाल और केस माने मुकदमा। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक से एक इंपॉर्टेंट आपका है। केसर सिंह की गर्दन के बाल और केसर जाफरान कुमकुम, ये होगा पथ रोगी का भोजन, ये पथ रास्ता, ये होगा कटिबद्ध तैयार, कटिबंध कमरबंद, कोश माने खजाना और इस कोश माने शब्द भंडार, ये आपका बच्चों दारू माने लकड़ी, छोटाऊ की मात्रा तो लकड़ी, बड़ाऊ की मात्रा तो शराब 55 वाला, ठीक है। नेक्स्ट अवलंब प्यारे बच्चों होगा सहारा और अविलंब माने शीघ्र, प्रसाद माने प्यारे बच्चों भोग और प्रासाद माने महल, लक्ष्य माने प्यारे बच्चों लाख और लक्ष्य माने उद्देश्य, गूथना माने पिरोना मतलब माला गूथना और गूंथना माने सानना, आटा सानना, ठीक है। नेक्स्ट तरणी माने सूर, तरड़ी माने नाव, तरुड़ी माने युवती, तीनों में अंतर समझिएगा। नेक्स्ट बाकी प्यारे बच्चों हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि बगल में एक शादी समारोह है तो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में गाने बज रहे हैं, तो भाई साहब उनकी खुशी है, उनको आज खुश होने दीजिए, ठीक है। हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में लोग प्यारे बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बगल में बहुत तेज़ से साउंड बज रहा है, तो फिर ये कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा पढ़ाने में, ठीक है। तो कल इसके आगे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस सेशन में जुड़े रहिए, अंत तक पूरा देखा है। आप लोग इस वीडियो को अगर अब तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने जितने भी परिचय के लोग हैं उनसे इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए, ठीक है। जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को आप देखिए अच्छे से, हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट